अरे वैसे भी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, हवा आपके क्या हाल है? हवा काफी चल रही है, मैंने कहा। नहीं, हवा तो चल रही है, अब कनाडा अब क्या कर सकते हैं? हवा भी चल रही है और हारिस रहू भी एक हवा के झोंके की तरह आया है और उसने ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली पूरा टॉप ऑर्डर उसी ने उड़ाया आई थिंक कल। हाँ, टॉप और मिडल ऑर्डर बेसिकली हारिस रऊफ खत्म करके चला गया। रेकर 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 इन चीफ जिसे कहते हैं ना, कि चलिए आज इसका लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारी वीडियो जो है वो एसेंशियली कवर करेगी पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही है। एंड आई थिंक इसका अब तो डिसाइडर तक बात पहुंच गई है हुँ, पर्थ में, जो कि ट्रेडिशनली वैसे ही थोड़ा सा होता है, बाउंसी ट्रैक होता है, तो वहाँ पाकिस्तान को हमेशा से मसले रहे हैं। बट एक अच्छी बात उसमें ये है कि क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज आ रही है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये अब जो सारे बिग गन्स हैं अपनी बिठा देंगे। तो आई थिंक दिस इज पाकिस्तान really good chance to actually win a series in Australia after a long time. हाँ, वन्स इन अ लाइफटाइम अपॉर्च्युनिटी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ करके जीत के जा रहे हो। आई थिंक इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने तो शायद वनडे भी बड़े अरसे के बाद जीता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो अच्छी अच्छी सीरीज़ है अभी तक तो। तो क्या ख्याल है आपका, अगर हम पहला भी मैच थोड़ा सा रिव्यू करके और साथ उसको सेकंड मैच से कंपेयर करें, तो पहले मैच में भी आई थिंक वो जो हमारे नॉर्मल बैटिंग वोज होते हैं कि बाउंस से थोड़ा सा करना, बीच में कमबैक्स भी हो रहे थे, दो तीन नए लड़की भी आए हुए थे। लेकिन बॉलिंग हमने देखा था कि उसमें भी जो हालांकि मैंने इनिशियली एग्री नहीं किया था, जो इसका टैक्टिक था ये रिजवान का कि कराई जाओ टप्पे कराई जाओ, तो लेकिन उन्हीं टप्पों पे वो सारे आउट हुए हैं। उसने भी रऊफ ठीक ठाक, मतलब रऊफ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जाके ना बिल्कुल ही कोई डिफरेंट बॉलर बन जाता है। आई थिंक ये उसका है कि बिकॉज ये जो कलंदर के साथ जब ये भेजा गया था इसको ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे ही इज वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। यार मेलबर्न स्टार्स के लिए तो वो बीबीएल भी खेलता है और हर साल खेल रहा है। तो उसके तो बल्कि इंटरव्यू में उसने कहा था ना कि इट्स गुड टू बी होम। ये तो घर ही है तो। और ये हमने वर्ल्ड कप टी20 जो था उसका फाइनल, उसमें भी हमने देखा था कि वो जब दूसरे बॉलर्स को कोच कर रहा था कि लेंथ पीछे खींचो, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक कर लिया था फाइनल में। तो अच्छा है। शॉर्ट बॉल बराज वाज अ गुड टैक्टिक, लेकिन एक वक्त पे फिर आपको लग रहा था यार कि आप क्यों खींची जा रहे हो इसको। जब कमिंस खेल रहा था तो उस वक्त लेंथ थोड़ी बदल देनी चाहिए थी। तो वो बिला वजह का खड़ा होकर मैच लेके चला गया, वरना तो जिस तरह से इन्होंने हालात खड़े कर लिए थे तो ये वो मैच जीत सकते थे, उनको जीतना चाहिए था। क्योंकि कमिंस जो है वो अगर नजर भी आता है कि इज लाइक ए बैकफुट प्लेयर, तो उसको इवन कल भी जब वो आया है तो इन्होंने इनिशियली ट्राई उसको पीछे ही किया है कि थोड़ा बैकफुट भी रखो और फिर आगे लाओ। हालांकि उस वक्त मेरा ख्याल से तो ये था कि एकदम से ट्राई करते तो कमिंस ने पहले ही रिमूव हो जाना था आई थिंक उसकी, क्योंकि वो खेलता पीछे, वो ढूंढ रहा होता है ओली शॉट के मैं इधर मारूं कवर पे। एक तो बैकफुट पे रहता है, फिर वो लेग साइड पे रहता है। उसको ये है कि अगर बाउंस मिलेगा तो वो बैकफुट पर पंच खेल लेता है, जो उसकी बेसिकली ब्रेड एंड बटर शॉट है। तो वही मैं कह रहा था कि इनको शॉर्ट बॉल बराज बहुत पहले रोक देना चाहिए था। वो कमिंस को शॉर्ट बॉल मार मार के ना इन्होंने बिला वजह का मैच हरवा दिया। अगर ये लोग थोड़ा सा लेंथ चेंज कर लेते तो ये मैच ले जाते, तो इट वुड बीन 2-0, आप सीरीज जीत चुके होते। बट खैर, वो तो जो पहला मैच में तो इन्होंने बॉलिंग ने तो नहीं हरवाया आपको मैच, इन्होंने तो बैटिंग से अपना कारनामा अंजाम दिया है। तो बैटिंग वाज वेरी वेरी पुअर ऑन दैट नहीं, पिच। और सेकंड वाली पे अब कल साइम जो है उसने उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी सी इनिंग्स खेली। मतलब आई थिंक वो ये था कि एमसीजी और इवन एज कम्पेयर टू पर्थ, जो एडिलेड का थोड़ा बाउंस है वो थोड़ा सा हमारे लिए मैनेजेबल होता है। तो लेकिन उसमें ये है कि फिर भी ही इज बीन कमिंग ऑफ अ लीन फॉर्म, क्योंकि उसके रन्स भी इतने नहीं हो रहे थे। तो उस केस में चाहे कंडीशंस आपके लिए थोड़ी मैनेजेबल भी हों, इस तरह का स्कोर करना अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पेस अटैक, as a young player. So I was decently impressed by the way that he played his innings, because उसका ही था कि उसने आके तेज खेला और फिर प्रेशर उसने अब्सॉर्ब करके आगे, हालांकि शुरू में स्टार्ट उसका स्लो ही था, बट कि उसने फिर कहा कि नहीं मैच जल्दी खत्म करो। तो एक्चुअली साइम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन इस इनिंग्स की टोन सेट करने का जो मैं क्रेडिट है वो हमारे दुली भाई हैं, उनको दूंगा। क्योंकि वो पहले मैच में जिस तरह वो फंसे हुए थे ना, इस मैच में वो नहीं हुआ। पॉजिटिव इंटेंट आई, पैर बाहर निकल रहा है, ड्राइव अच्छी लगी। उस तरह साइम बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो लेकिन स्कोरबोर्ड चलता रहा क्योंकि उन्होंने बॉलर्स को सेटल होने नहीं दिया। हम्म, फिर जब फाइनली 25-30 बॉलें खेल के सैम को वो जो पहली जो उसको ड्राइव मिली है स्क्वायर के थ्रू, कमिंस के अगेंस्ट उसने मारी थी, उसके बाद फिर लगा कि यार थोड़ा खुदा। लेकिन इनिंग उसकी स्टार्ट हुई जो उससे जो स्टार्क को जो फ्लिक मार के छक्का मारा ना पीछे, वहां लग रहा था कि हाँ यार ये वो लड़का है जिसको डोमेस्टिक में जिसका नाम बहुत ज्यादा और हाइप थी उसके पीछे। तो एक दफा वो खुल गया तो उसका फिर रुका ही नहीं वो।
ग्रेट इनिंग्स। और फिर बॉबी भाई ने आके ज़ैम्पा को छक्का मार के खत्म किया। उन्होंने कहा कि सर मैं खेल नहीं सकता लेफ्ट आर्म सॉरी स्पिन में मुझे मसला है। बट ये है कि मैं अच्छा था उसके लिए भी कि ही फिनिश्ड द मैच इवन दो रिगार्डलेस कि पहले वो साइन वगैरह ने खत्म कर ही दिया था। बट इवन देन क्लोजिंग इट आउट इन दिस वे एंड इट वाज क्वाइट अ रिसाउंडिंग डिफीट टू ऑस्ट्रेलिया। लाइक मुझे तो उससे हुआ था कि इसको इनको कॉन्फिडेंस ही बड़ा इससे मिलेगा कि एक बड़ी स्पेशली ओडीआई में जिसमें एक तो हम इतना खेलते भी नहीं है हुँ। और जो खेला है वो लास्ट हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन तो इतनी खराब थी। तो आई थिंक इट्स अ नाइस नाइस वे टू काइंड ऑफ एटलीस्ट अगर ये हार भी जाते हैं तो कम से कम इवन जो मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये फाइट एक दे रहे हैं, मतलब अच्छा खेल रहे हैं। यार अगर बैटिंग के लिहाज से पहले बात की जाए तो जिस तरह वो लोग खेले ना पाकिस्तान आके, कि शुरू में इनिंग्स बिल्ड कर लो, एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन दूसरा बंदा स्कोरबोर्ड चला रहा है। 10वें ओवर के बाद बेसिकली दे नेवर लुक बैक। और जिस तरह से ये लोग खेल रहे थे ना, पैर अच्छे हिल रहे हैं, छक्के बढ़-बढ़ के इन्होंने मारे हैं, फास्ट पेसर्स को और स्पिनर सबको। दैट वाज़ वेरी हार्टनिंग टू सी। और ख़ास तौर पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कर रहे हो तो मतलब आप जगह लगा के हिम्मत करके आपने गेम खेली है, तो वो बहुत अच्छा था। बैटिंग जिस तरह से इन्होंने की, अगर ये चाहते हैं और जो टिपिकली पाकिस्तान का फैशन होता है कि आप मैच इंटरेस्टिंग बनाओ, 40वें ओवर तक खींचो, फिर वो आगे हो जाएगी कब कौन लेके जाएगा और फिर अगर आप जीत जाओ किसी तरह करते। यहाँ तो उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया ना, उन्होंने कहा कि यार तुम 30 खेले हो, हम भी 30 खेल के ही जाएँगे, जल्दी जाओ घर जाके बिरयानी खाओ। ये तो दैट वाज़ अ गुड इनिंग। इवन बारह का जो छक्का था, स्टेटमेंट थी वो कि आप स्कोर्स टाइड हैं, शॉर्ट बॉल वाली जगह छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा तो छक्का ही, और खत्म करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। ऐसे ही करूंगा। तो दैट वाज़ मतलब एक स्टेटमेंट था पाकिस्तान का कि हमें लाइटली नहीं लिया जा सकता, तो वो अच्छा था। लेकिन जो मैच बनाया है आपने, वो आपकी बॉलिंग ने बनाया है, तो इट इज़ वेरी गुड टू सी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तानी पेसर्स जो हैं वो खेले नहीं जा रहे थे, मुश्किल है। राउफ की जो है अच्छी पेस से बॉल कर रहा है, राउफ को यार पिच से मूवमेंट मिल रही है, व्हिच इज़ नॉट वेरी ऑफ़न यू सी दैट, राइट? लाइक काफ़ी रेयर चीज़ सीम है। नहीं करता इतनी वो। नहीं, सीम नहीं करता और उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, वो बेसिकली बैट्समैन को आगे खेलने के लिए मौका ही नहीं दे रहा। नसीम बोल्ड रियली वेल, वाज़ अनलकी, उसके कैचेस ड्रॉप हो गए। शाहीन बोल्ड वेल, हसनैन एक्चुअली काफ़ी अच्छा, उसे बिल्कुल रोक के रखा हुआ था कि रन नहीं देने। सब पेसर्स अच्छी बॉलिंग कर रही है, तो दैट वाज़ अ वेरी गुड साइन कि यार कि अगर मैं ये फॉर्म में आ रहे हैं, इट बोड्स वेल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और साइम ने भी अच्छा आई थिंक बीच में जो वो मुझे नहीं पता कि ये राइट आर्म से बाहर निकालता है, लेफ्टी आएगा तो लेफ्टी को लेग्स में करना शुरू होता है, तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे उसका बिल्कुल लगा सचिन था। सचिन की तरह, सचिन भी यही करता था ना, लेग ही फेंक रहा है राइटी को और ऑफ ही फेंक रहा है लेफ्टी को, तो अच्छा गुड साइन, मतलब गुड। अगर तो वो रोल मॉडल है तो गुड। नहीं अच्छा कॉम्बो। तो रिजवान की कैप्टनसी इवन दो आई नो कि अभी देखें दो ही हुए हैं मैच, तो मैं बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह ये नहीं होता कि या तो बल्ले बल्ले करना शुरू हो जाओ या गाना करना शुरू हो जाओ, तो वो तो मैंने नहीं करना। लेकिन जस्ट अगर आप उस पर बात करने से मैं अगर आपको उस पर दूं अपनी ओपिनियन, तो आई थिंक इट वाज डिसेंट कैप्टनसी, नॉट बैड। उसका लग रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से उसको ये लगा था कि लड़के उसको सुन रहे थे, हुँ, मतलब उसको रिस्पेक्ट मिल रही थी, और वो इवन दो फॉर्मर कैप्टन उसके अब साथ खेल रहे हैं तो वो भी उसका सुन रहे थे और लग रहा था कि ही वाज कीपिंग द टीम टुगेदर। और टैक्टिकली ये था कि आई लाइक द शॉर्ट बॉल अप्रोच। पहले वाले मैच में मैंने नहीं उससे इतना एग्री किया था क्योंकि उसको टप्पे ही कराई जा रहे थे, बट आज मेरे हिसाब से मुझे ये लगा कि जो ये कुछ आउट हुए हैं टॉप ऑर्डर इनका, वो नजर आ रहा था कि पैर इतने उनके नहीं चल रहे थे। तो एक तो आपने बात की कि अभी समर शुरू हुआ है तो थोड़े से रस्टी लग रहे हैं। दूसरा आई थिंक ये भी था कि देवर उनको ये लग रहा था कि यार ये शॉर्ट बॉलें आनी है क्योंकि हुँ। फील्ड भी उस तरह की सेट हुई थी, तो मारना है सामने, तो मारना है तो दिख रहा है तो मारो। तो आई थिंक वो टैक्टिकली वाज डिसेंट। ऑस्ट्रेलिया ने कोई ज्यादा फाइट बैक उस तरह नहीं दिया कि इसकी कैप्टनसी अभी टेस्ट होती कि कि उसका प्लान था, प्लान खराब हो फिर अब नया प्लान कैसे लाएगा, वो भी तक नहीं हुआ। बट ओवरऑल आई वुड गिव हिम लाइक अ बिट ऑफ अ बी बी प्लस दूंगा मैं कि अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। यार मैं तो अभी सच्ची बात है, अभी ग्रेट भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ दूसरा मैच हुआ है। लेकिन द टैक्टिक ऑफ 2 बंदे बिहाइंड स्क्वायर आपने लेग साइड पे लिए हुए हैं, तो आप बैट्समैन के दिमाग में लेके ये चल रहे हो यार कभी भी बाउंसर पड़ेगी। और अगर ये लड़के पेस से कर रहे हैं तो पिच में बाउंस है, तो मैं आगे-आगे नहीं खेल सकता, तो वो लोग पीछे फँसे हुए थे, ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। दैट वाज़ गुड। दूसरी चीज़ जो मैंने अब उसकी एप्रिशिएट की, जो हमें काफ़ी अर्से तक नज़र नहीं आ रही थी, कि मैच को मतलब लटकने मत दो। तो पिछले मैच में भी हमने देखा, उसको नज़र आ चुका था यार कि विकेटें तो पेसर से ही मिलेंगी, तो इसको आगे खींचने का फ़ायदा नहीं है, 30 ओवर में गेम खत्म होगा, या तो आर या पार वाली कहानी है। मतलब वकार भाई वाली पर्ची नहीं थी इसके पास।
पर्ची कहानी नहीं, नज़र तो कम से कम नहीं आ रही थी। इस मैच में भी आपको ये लग रहा था कि जब वो लोग ओवर रेट से पीछे चल रहे थे, स्पिनर आया है बीच में, मैक्सवेल जैसे ही आया तो स्पिनर हटा लिया, उससे कहा फ़ायदा नहीं है, ये तो मारेगा। लेकिन जब उसको मैक्सवेल की विकेट मिल गई, तो वो चाहता तो वो जो हमेशा पाकिस्तान करता है कि अच्छा ठीक है यार, तो 6-7 आउट हो गए, अब तो बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, बस स्पिन लेकर आओ, ओवर रेट पूरी कर लो। उससे ये नहीं सोचा, वो उससे कहा यार ये तो मैं अगर चाहूँ तो मैं 30-35 ओवर में मैं गेम खत्म कर दूँगा। तो दैट वाज़ वेरी गुड टू सी। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे लोगों को और भी कहते हैं यार कि ये मतलब कॉमन सेंस चीज़ है, आपको नज़र आया तो आप गेम खत्म करो। तो हिम डूइंग दिस इन बोथ गेम्स वाज़ गुड गुड साइन। नाइस। तो खैर फिर एक मैं टाई ऑफ करते हैं उसके ऊपर, अनलेस आपकी कोई और पार्टिंग यार थॉट्स टाई हैं। ऑफ तो है, लेकिन उससे पहले जिस बात पे हमें हमें थोड़ा-सा कन्वर्सेशन करनी थी, जो फील्डिंग है हमारी। फील्डिंग का कोई कोच ही चाहिए फिर अब। यार ये तो मतलब भाई, बॉल आपके हाथ में आ रही है, आप पकड़ लो, मतलब आपको घबराहट किस बात की है? शाहीन ने तो पूरा सिटर ड्रॉप किया था, मतलब वो तो मैं ही कैच कर लेता यार। यार शाहीन ने सिटर ड्रॉप किया, उसके बाद सैम जो अच्छा फील्डर है, उसका आपने उसको कट शॉट पड़ी, आपने वो ड्रॉप कर दिया। रिजवान ने तो यार मतलब वो बॉल के नीचे खड़ा हुआ है, उसका हाथ में ग्लव्स है, उसे हाथ ही बंद नहीं किया, वो बॉल पड़ के नीचे गिर गई तो रिवर्स कप हो गया ना। तो मतलब कप ही नहीं हुआ भाई, आका प्लेट रख दी। रिवर्स ही हो गया वो। तो उस मतलब दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और ये पिछले मैच में भी हमें नज़र आया है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि बाकी सब चीज़ें हमारी चल जाती हैं। लोग कहते हैं यार टैलेंट है, स्किल है, बॉलिंग आपकी थोड़ी बहुत बॉलिंग अच्छी काम कर रही है, बैटिंग इस मैच में आपको दिखा कि दे एक्चुअली प्लेड रियली वेल, लेकिन फील्डिंग में हम लोग अभी भी 90s के एरा में ही फँसे हुए हैं कि यार कि कैच नहीं पकड़ने। मैं तो शोएब मलिक वाली बात इस पे करूंगा, जो कि वो ठीक कहता है कि फील्डिंग का ना आपको शौक होना चाहिए, और आपको ये एक डोमेस्टिक लेवल से, ये आई थिंक उमर को मैं दूंगा, उमर काजी को कॉल आउट, कि उसने बड़ी सही बात की थी कि ये डोमेस्टिक लेवल से आप में इंश्राइंड होना चाहिए कि फील्डिंग एक बस एक नेचुरल चीज है, जो कि एथलेटिसिज्म और सब कुछ वो आई थिंक नीचे से आना चाहिए। तो क्योंकि नीचे से नहीं है, तो वो आके इंटरनेशनल लेवल भी इनको कहा जाता है कि हाँ भाईजान, अब जिस तरह यार जो अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किए थे उधर ऑस्ट्रेलिया में, यार कुछ 6, मतलब एक बंदा चलो एक ड्रॉप कर लेता है, उसने तो लगातार उसने कहा कि वार्नर भाई आपकी लास्ट सीरीज है, आप टेंशन ना लो, आप 3 जितने रन करने आप करो, मैं आपको छोड़ूंगा। तो उसने तो ये हिसाब किया हुआ था। तो आई थिंक फील्डिंग इज अ बिग बिट ऑफ अ प्रॉब्लम ऑब्वियसली, एंड आई डोंट थिंक उसका सॉल्यूशन ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगा, वो आपको डोमेस्टिक लेवल पे ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दे हैव टू फिगर समथिंग आउट। अगर इस तरह चलता रहा ना, तो ये बहुत क्रूशियल मोमेंट पे आप मैच अपने हाथ से निकाल सकते हो। ये तो आपकी बॉलिंग ऐसी थी कि उन्होंने बचा लिया आपको आज, लेकिन आपने ऐसे नहीं है कि आपने छोटे-मोटे लोगों का कैच छोड़े हैं, आपने स्मिथ का कैच छोड़ दिया था। वो अगर खड़ा हो जाता, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। नहीं, कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी कि ये फिर हार जाए ना कुछ हो, लेकिन वो बस फिर रऊफ ने कहा भाई पाइंदुरी छोड़ो, मैं कर लांगा। मैं खुद ही कर लूँगा, हाँ। तुमसे ना हो पाएगा। तो खैर खत्म करते हैं इसको। तो आई गेस we'll be back after the series decided now. Hopefully Pakistan, can take the series, and if not, then we'll see. But thank you for tuning in, and we'll see you next time. हो गया।